आप लोगों का फिर से स्वागत है मिशन वॉरियर विद बीके सर क्लासेस में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में भारत के अंदर जो नदी सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, उसको आप लोगों ने पढ़ा और उसको कंटिन्यू आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भारत की जो नदियाँ हैं उसको दो श्रेणियों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहली श्रेणी जो ऊपर की हिमालय के तरफ से हिमालय और से निकलने वाली नदियाँ हैं उसको हम लोगों ने हिमालयन नदियों के तौर पर पढ़ते हैं, जिसमें तीन मुख्य नदी होती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये सिर्फ नदी नहीं है, जो पूरी नदी तंत्र है, इसको सिर्फ रिवर नहीं कर सकते क्योंकि पूरा ये रिवर सिस्टम है। एक नदी, इसमें एक नदी नहीं है, इसमें कई नदियों का समिश्रण है। उसी तरह जो नीचे का पार्ट है उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय नदी को पढ़ते हैं, पेनिनसुला रिवर को पढ़ रहे थे। तो अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में गंगा नदी तंत्र को कंटिन्यू पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें आप लोगों ने जो जहाँ तक पढ़ लिया था और आपने देखा था कि दो नदी अलकनंदा और मंदाकिनी, दोनों अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आती है, जब मिलती है तो उसका नाम गंगा हो जाता है। और आपने गंगा को कंटिन्यू देख रहे हैं। तो आइए नीरज जी आपको फिर से अभी गंगा नदी तंत्र को आगे करेंगे। आइए नीरज जी आपका स्वागत है। थैंक यू। हेलो, आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड राज्य में किन नदियों से मिलकर बनती है, तो आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो अलकनंदा है वो सतोपथ हिमानी, वहां पे हमारा बद्रीनाथ है, और जो चौराबाड़ी हमारा मंदाकिनी नदी है वहां पे बद्रीनाथ है। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ये जो हमारा गौमुख गंगोत्री है भागीरथी नदी, उस पे भिलंगना जो नदी मिलती है, दोनों के संगम पर हमारा टिहरी बांध है। ये जो प्रमुख क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गंगा नदी के तंत्र पढ़ने में, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे गंगा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, उसकी सहायक नदियां और नदियों के किनारे बसे शहर, ये ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा गंगा के बारे में आपको फैक्ट बता देता हूं जो स्टैटिक्स क्वेश्चंस में आते हैं। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक। ये आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मोस्टली पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसके बाद गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक। उसके बाद गंगा को सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी बोलते हैं, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल्फ प्यूरिफाइंग नदी क्यों बोलते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ये जो पानी में जो हानिकारक वायरस, जो कीटाणु जो भी होते हैं, तो वो उनको मारता है, ठीक है, और गंगा के पानी को स्वच्छ रखता है। इसलिए क्वेश्चन में आता है कि गंगा के पानी जो होता है सड़ता नहीं है या कीड़े नहीं पड़ते हैं, जो भी है, तो ये इसी वायरस के कारण होता है, ठीक। तो आपको लग रहा होगा वायरस तो हानिकारक होता है, तो आप सोचोगे कि वायरस से कैसे, ठीक है। तो आप पता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया था, तो वायरस के लिए जो आपने वैक्सीन लगाया वो भी एक वायरस से ही बना है। इसलिए ये वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, एक हानिकारक वायरस जो भी है उसको मारने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिक्स बैक्टीरियो वायरस, ठीक। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है, 2008 में। और इसमें जो गंगा डॉल्फिन, साथ में गंगा डॉल्फिन को भी राष्ट्रीय जलीय जीव ये घोषित किया है। ये इतना स्टैटिक्स थोड़ा याद रखिए आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य हमारा कवर हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि ये हरिद्वार से आते हैं। हरिद्वार आपको मैप में, ये जो मैप बनाया मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड है, आपको ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको इंडिया के मैप में भी ये दिखेगा,
तो आप आसानी से बता पाओगे कि हरिद्वार यहीं पे है और यहीं से नदी निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा अफवाह तंत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो हमारा गंगा नदी है वो 4 स्टेट से जाता है, 1 2 3 4 5 स्टेट। ठीक है, अब ये झारखंड का जो एरिया है, यहाँ पे पूरा झारखंड में नहीं, ये जो लास्ट का एरिया है ये है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका गोड्डा, यहाँ पे, ठीक है, ये झारखंड के डिस्ट्रिक्ट है, जमुई यहाँ पे। ठीक है, ये जो गंगा नदी है यहां से ये निकला हरिद्वार से, यहां से बहते हुए आपको अभी बताऊंगा मैं कि कौन कौन से जगह से आती है। ये झारखंड का जो ये लास्ट का एरिया है ये इसी बॉर्डर से आती है। यूं कहिए आप, ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो गंगा नदी पे ही बनती है, थोड़ा सा इंटर होता है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि ये जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड में भी गंगा नदी बहती है। ठीक, अब आपको दिखाता हूं कि यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये अपना पश्चिम बंगाल, अफवाह तंत्र यही बना था। ठीक है, ये हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार से ये, ठीक है, ये वाला देखिए, ये कॉर्नर मैंने जो बनाया ये है, ये अपना साहिबगंज झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जाएगा। ठीक, अब ये जो हरिद्वार से हम निकले थे, ऐसे देखिए कि आप नाव में बैठे हैं। ठीक, अब यहां से सैर करने निकल रहे गंगा की। अब ये जो फर्स्ट इंटर होता है यूपी में, तो एक बिजनौर जगह है यूपी में, यहां से बिजनौर में इंटर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मुझे याद आ गया कि बिजनौर करके, बिजनौर से इंटर होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदियां पढ़ना है हमें। फर्स्ट यही उत्तराखंड में, या ये उत्तराखंड, यहां मैप देखते जाइएगा, ये तो काल्पनिक है हमारा, यहां पे देखना, उत्तराखंड से रामगंगा नदी आएगी, रामगंगा। ठीक, रामगंगा, उसके बाद गोमती यूपी में ही, पीलीभीत, ठीक है, ये गोमती, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देख के थोड़ा समझ जाए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया पीलीभीत, यूपी में है। यहां पे है फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील है, या तो गोमत ताल भी आता है क्वेश्चन में, गोमत ताल से निकलता है, इसलिए से गोमती नदी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया गोमती। अब ये तो आया अपना उत्तराखंड से। अब यूपी में जब मिलता है तो कहां मिलता है, ये गोमती है, नहीं रामगंगा है, अरे गलत कर दिया रे। ठीक है, ये गोमती नदी आ गया अपन, ये वाला गोमती। ठीक है, ये गोमती का हो गया, फुलहर हो गया गोमत ताल, ये गोमती नदी। और ये रामगंगा को कन्नौज, बिजनौर हटा देता हूं, ये कन्नौज में मिलती है। ठीक है, ये नदी निकलती तो उत्तराखंड से, लेकिन मिलती है कहां, कन्नौज यूपी में, ये याद रखिएगा आप, कन्नौज। ठीक है, उसके बाद गोमती, सेकंड में आता है गोमती अपना पीलीभीत गोमत ताल लिख देता हूं, गोमत ताल। अब गोमत ताल के बाद ये हो गया अपना गोमती नदी, गोमती, इसके बाद ये लीजिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके मैं आगे बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं गोमती। ठीक, इसके बाद जाएंगे अपना घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक, अब ये हो गया गोमती। अब गोमती नदी कहाँ मिलेगी, गाजीपुर में मिलती गोमती नदी। गोमत ताल तो बता दिया। घाघरा नदी मिलती है छपरा। अब आपको थोड़ा मैप में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया गोमती, ये यहाँ पे गाजीपुर पड़ता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका गाजीपुर।
अब इसके बाद छपरा, छपरा जो आया हम इंटर कर चुके बिहार में छपरा, ये जो जस्ट बॉर्डर है यहीं पे छपरा है, ठीक है। तो ये गोमती अरे घाघरा छपरा यहीं पे पड़ेगा। तो ये घाघरा जो है, घाघरा का भी बता देता हूं, ये घाघरा नदी ये हमारे नेपाल, ये है अपना नेपाल, ठीक है, नेपाल, ये भूटान आपको पता होगा, नेपाल, ठीक। गोमती हो गया, घाघरा, घाघरा नदी दो नदियों से मिलकर आता है, ठीक। एक तो अपना ये है शारदा और एक घाघरा, ये हो गया शारदा और घाघरा। और ये शारदा और घाघरा भी गोमती, ये घाघरा, ठीक। ये घाघरा ये यहां से होते हुए ये जो बॉर्डर है, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ये नेपाल बॉर्डर है। और यहां पे पिथौरागढ़, ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक, पिथौरागढ़, ये जो यहां से एक नदी निकलती है, काली नदी निकलती है, ये नेपाल बॉर्डर से तरफ से आती है और ये अपना इस उत्तराखंड, और इसी के साथ काली करनाली दो नदियां, ठीक। और ये काली नदी जैसी इधर आती है काली, और यहीं पे एक गोरी नदी निकलती है उत्तराखंड से, काली गोरी, ठीक। काली गोरी जब वो इंडिया में आती है तो उसका नाम हो जाता है शारदा, ठीक। ये जब ये हो गया हमारा नेपाल, ठीक। यहां से आएगी काली नदी, जैसे इंटर होती है वो शारदा नदी, ठीक है। घाघरा ये जो यहीं से आती है, ये भी इधर से निकलती है नेपाल से, ठीक। ये हो गया काली और एक करनाली, ये जो दो नदियां हैं, एक काली करनाली, ठीक। ये जो काली करनाली है जब इंडिया में आएगी तो ये शारदा और करनाली घाघरा, ठीक। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था गंगा नदी, शारदा, घाघरा, तो इसमें से ये घाघरा जो आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये छोटी नदी होगी, बड़ी, ठीक है। इसलिए जो शारदा नदी इसमें मिल गई और आगे जाके ये घाघरा वापस आ गई, ठीक है। और आपने सुना होगा एक सरयू नदी, सरयू, शारदा, घाघरा वो उसको बोलते रहते हैं, लेकिन जो शारदा नदी है सरयू भी यही है। और सरयू नदी में आपको पता है राम मंदिर अयोध्या, वो जो सरयू नदी के तट पर ही है, ठीक है। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन कि सरयू नदी, अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गंडक, ठीक है। अब गंडक है सोनपुर, ये सारण डिस्ट्रिक्ट है। अब इसको समझिए, इसके बाद ये बूढ़ी गंडक हो गया, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। इधर से एक और देख लेते, ये गाजीपुर था अपना गोमती के पहले में एक और सहायक नदी नीचे से देखते हैं, ये बाद में इधर का देखेंगे। ये हो गया गोमती और ये हो गया यमुना, ठीक, यमुना। अब ये यमुना नदी, ठीक, यमुना नदी और ये जो गंगा नदी के संगम को आप सभी को पता होगा प्रयागराज या इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का संगम होता है यहां, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, गाजीपुर हो गया, और गाजीपुर ये है कन्नौज। आपको और पता होगा कि कानपुर जो हमारा शहर है, ये कानपुर, देखना अभी मैप में थोड़ा सा आप इसको चेक कीजिएगा कि ये जो लोकेशंस बता रहा हूं आपको ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया कानपुर, और यहां पर है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी भी ये जो शहर है ये भी यहीं पे, ठीक। ये जो हो गया हमारा इस साइड का पार्ट। अभी आगे हम फिर से पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से नदी कहां मिलती है, कौन से शहर है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।